जिला परिषद में आज बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ। दरअसल पिछले दिन एक घोटाले का खुलासा होने के बाद यह अंदाज़ा लगा ही जा रहा था जो बैठक होगी तो हंगामेदार होगी, वही स्थिति बनी। बाइकआउट भी हुआ, लेकिन फिर से बैठक आयोजित हुई और जो घोटाला का मामला था उसमें जांच की बात कही गई है, कुछ शोकॉज भी किया गया है और पिछली बैठकों के निर्णयों की संपुष्टि की गई और कई आवश्यक निर्णय लिए गए। सरकार ऐसे लोगों से है जिसने मुझे जेल भेजा कुछ करना है, जिसने जिस मामले को न्यायालय ने खारिज किया, जिन 18 मामलों पे फायर हुआ, मेरा से लड़ाई that is well and good. मुकेश Being I am oldest man in this sabha. मुकेश कहाँ गया? पार्षदों ने हंगामा डाल रहा और पार्षद ने बाइकआउट कर दिया बैठक को, क्या कहेंगे? हमको यहाँ का नियम, जिला पार्षद का बैठक का क्या नियम है उससे पूरा अवगत नहीं, मगर टेंडर प्रथा समाप्त हो इसके लिए हम भी पहल किए हैं और डिप्टी सीएम से हम बात किए। टेंडर पर चूंकि योजना जो एनडीए सरकार के द्वारा सारा विकास ये पंचायतों में होना है और टेंडर प्रक्रिया में जाने से योजनाओं में काफ़ी विलम्ब होने की संभावना है और वो चुनाव के पहले तक संपादित होने का कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम भी इसमें डिमांड किए हैं, माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी को हम पर्सनली मिलकर बोले हैं कि टेंडर प्रथा को समाप्त किया जाए और जितने पार्षद हैं उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए जिला स्तर के पार्षदों को समान रूप से पैसा का बंटवारा कर उन लोगों से काम करवाया जाए। लेकिन देखे हैं जो आपके समक्ष में सब जिला पार्षद ने यहाँ हंगामेदार करते हुए बाहर निकल गए हैं। हंगामा तो पॉलिटिकल जब बैठक होता है इसमें हंगामा चलता रहता है, कोई नया बात नहीं है, चाहे विधानसभा हो। एक एजेंडा पर बुलाई गई थी जिला परिषद के स्थायी समितियों का गठन और वो गठन अभी संपन्न हो चुका है। जो भी कुछ लोगों अध्यक्ष और पार्षदों ने इसका बहिष्कार किया है, इसके अलावा जो लोग भी बैठक में उपस्थित रहे उनकी उपस्थिति में और उनके बहुमत से ये सूची कही कि पारित ये काफी हंगामा भी हुआ, बाइकआउट भी किया। एजेंडा से बाहर के मुद्दों पर हंगामा हुआ है। हमारा एक ही एजेंडा था आज के बैठक 148 योजना का गलत दस्तखत से वो हम पैसा बाद में बात करेंगे, एजेंडा से हट कर उसके बारे में हम लोग जो हमको भी पता है कि योजनाओं को गलत कुछ लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर करके कार्यादेश निर्गत कर दिया था। उस पर हम लोगों ने मैंने जांच कमेटी का गठन किया। पहले तो सबसे पहले जो जिनका हस्ताक्षर हुआ था जिला अभियंता पूर्व के श्री अनिल कुमार का, उनको बुला करके हम लोगों ने उनका हस्ताक्षर सत्यापित कराया। उन्होंने लिखित रूप से किया कि उनका हस्ताक्षर नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने जवाबदेही निर्धारण के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो कि जिला परिषद में जितने भी संधारित अभिलेख हैं सबका अवलोकन करके और ये मामला प्रकाश में आया कि 148 योजनाएं ऐसी हैं जिनके विरुद्ध कार्यादेश जो निर्गत किए गए हैं वो जो जिला अभियंता तत्कालीन जिला अभियंता के हस्ताक्षर से लिए। तो जांच रिपोर्ट आ गया है और उसमें कर्मियों को चिन्हित कर लिया गया कि कौन कौन से प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं जिनके माध्यम से एक संचिकाओं का संचालन होता है। और अब उन सभी कर्मियों को शोकॉज जारी कर दिया गया और 3 दिन का समय दिया। उनका भी पक्ष सुनना है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत।
उनका जैसे शोकॉज का जवाब आता है हम लोग उस पर निर्णय करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कितने कर्मी इसमें संलिप्त है और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इस तरह की कार्रवाई हो तो उनके जवाब पर निर्भर करता है। जो तथ्य जो आया है हम लोगों के जांच में जो प्रकाश में आया है उसके आधार पर होगा, लेकिन कठोर अनुशासनीय कार्रवाई। कितने की लागत की योजनाएं थी कुल मिलाकर? वो अभी हम लोग आकलन करके बताएंगे। 148 योजनाएं हैं। आगे हंगामेदार रहा, क्या कहेंगे? आज अस्थायी समिति की बैठक था और सभी सदस्य मिलकर के अपना निर्वाचन करवाए हैं। अपना सभी सदस्य मिलकर हाथ उठाए हैं, सबको सहमति मिला है, सब सहमति मिल करके अपना ये निर्वाचन करवा लिए हैं। इसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ, कई पार्षद बाइकआउट भी किए। काफ़ी हंगामा कोई हंगामा नहीं हुआ है। अपना यही सपने में विचार करके हंगामा किए हैं और सभी सदस्य एक गुट होकर ऐसे करते काफ़ी कहे हंगामा हुआ है। ठीक है, हंगामा हुआ है, मगर सब मिल करके फिर अपना मिल करके बैठ करके सब एक सहमति करके अपना निर्वाचन करवा लिया। 148 योजनाओं पर में फर्जी दस्तखत किया गया है, इस पर में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, जो फर्जी किए हैं, सुनिए ना सर, जो फर्जी किए उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और तो बहुत अच्छे हम तो देख रहे हैं कि सब काम जो ऐसे हो रहा है, जो एक काम के लिए फर्जी हुआ है, ठीक है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।